ज़्यादा जी। विवादों में रहते हो आप। एक लड़की का इन विवादों से वास्ता कैसे पड़ा? 9 महीने पहले मेरे साथ एक ऐसा इंसिडेंट होता है जिसमें एक लड़का मेरे ऊपर वीडियो डालता है ये बोल के कि मैं खालिस्तान को सपोर्ट करती हूँ, यूके में सेक्स रैकेट चलाती हूँ और बच्चों को 13-14 साल के बच्चों को ब्लैकमेल करके उनसे लाखों रुपए खाती हूँ। 9 महीने जिस तरीके से मैं रोई हूँ बिरादरी के सामने कि मेरी मदद करो, मेरे पंचायत करवाओ। देखो मेरे पापा नहीं है, उसने मेरी कुछ जो पिक्चर्स थी उनको न्यूड में कन्वर्ट किया, एआई के जरिए न्यूड बना दिया। वो जी। भेज के उसने मुझसे पैसे मांगे थे कि मैं जाट बिरादरी में जा रही हूँ। रोड भाइयों के साथ जैसा मेरा बिहेवियर था वो ऐसा ही रहेगा। मेरे मन में उनको लेके कोई मनमुटाव नहीं है। जैसे हरियाणा में तो ये कहते हैं ना कि भाई पूरे देश में 36 बिरादरी हैं। रीजन क्या रहा कि आपने जाट समाज को ही चुना कि भाई यहाँ मैं सुरक्षा महसूस कर सकती हूँ, ये लोग मेरा साथ देंगे? जाट समाज से कोई इंसान मेरे लिए आगे नहीं आया, एक लड़की होने के नाते भी, कि इस लड़की के साथ ये इंसान गलत कर रहा है कि समाज के एक इंसान को तो कम से कम बोलना चाहिए। उस इंसान की पोस्ट पे जाके ये बोलता था कि हमें इस लड़की की न्यूड पिक्चर्स दे दे, बकायदा उस चीज के भी अच्छा। मेरे पास प्रूफ्स हैं। तो फिर मैं उस समाज से क्या उम्मीद करूं जब एक प्रधान ही उस चीज से मुकर रहा है। वो मुझे खुले दिल से अपनाएंगे। तो मैंने ये वीडियो अपने जाट समाज के लिए दी थी कि मैं खुद को जाट समाज में सिक्योर फील करती हूँ, क्योंकि जब मेरा मैटर हुआ था तो जाट भाई मुझे बहुत सपोर्ट करते थे। मैंने उससे रिक्वेस्ट करी, लेकिन उसने, पता है, मेरी माँ की फोटो उठा के डाल देना, मेरे भाई की फोटो उठा के डाल देना, भाभी की फोटो, मुझे फोन करके गालियां देना कि आप देख रहे हो जिस दिन से मैंने जाट समाज अपनाया है तो उनका प्यार मेरे कमेंट्स में ही दिखता है। वो मुझे स्टोरीज देते हैं, मेंशन बैक देते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि मैं अपने जाट भाइयों से कभी ऊपर जाऊंगी। तो जिस भाषा पे आप चले गए वो बिल्कुल एक, ये कहे ना कि भाई अमर्यादित चले गए, वो एक लड़की उन सीमाओं को लांघ देती है। मेरी फोटोज वगैरह एडिट हुई तो मैं मानती हूँ कि मुझे गाली गलौज पे मुझे जाना पड़ा। इतना सबको पता है कि गाली देके कोई राजी नहीं होता। कोई पुरानी रंजिश थी या कोई आपके परिवार के साथ कोई दुश्मनी थी पहले, तो क्या कुछ था ये पूरा मैटर? उसका काम ही यही था कि वो बंदों की फोटोज उठाता, सोशल मीडिया पे उल्टा सीधा बोल के डाल देता था, उनसे पैसे मांग के उनकी फोटोज वीडियोस हटा देता था। उसने मुझसे भी 1.5 लाख रुपए मांगे थे। मेरी आईडी पे, मेरे सोशल मीडिया पे आज तक कोई भी एक ऐसी फोटो वीडियो पोस्ट ऐसी नहीं है जो खालिस्तान को रिलेटेबल हो। जो इल्जाम मैंने उस इंसान पे लगाए थे वो उन सब के सबूत मैं कोर्ट में दे चुकी हूँ। मोड़ी गांव के सरपंच है, करमबीर सरपंच, उनसे मैंने बात की तो उन्होंने बोला कि इस इंसान जाट समाज में जाने का फैसला, 2 कारण थे जाट समाज में जाने के। पहला तो ये था कि जब मेरी लड़ाई चल रही, इतिहास पता होगा कि एक जो ब्राह्मण औरत थी उनके मान सम्मान के लिए सूरजमल जो दादा थे हमारे, उन्होंने दिल्ली पे चढ़ाई कर दी थी। लेकिन आपने पूरे समाज को ही, रोड समाज को टारगेट कर दिया कुछ चुनिंदा लोगों के कारण। मेरे हक में एक जाट भाई जो वीर डागर हैं वो मेरे हक में बोले थे। जब मैं जाट समाज में आई गई हूँ तो सभ्य तो मुझे बनना ही पड़ा। उस लड़के को ये बोला कि हमारी बिरादरी का मामला है, हम देख लेंगे, ये बोल के उसको पीछे कर दिया गया। लेकिन आज तक मेरी बिरादरी में, मुस्लिम लड़की है वो, काजल खान, उसने जाट लड़के से शादी की थी तो उस पे ही उसने ब्लेम लगा दी। प्रिंट आउट निकलवा के टॉयलेट सीट पे लगा के उसने वो सोशल मीडिया पे अपलोड की, जिनमें मैं उनके सामने रो रही हूँ कि अंकल प्लीज आप अपने बेटे को समझाओ, मेरी जिंदगी के पीछे क्यों पड़ा है। बहुत, मतलब मैंने विनम्र निवेदन उनसे किया था। हरियाणा में बहुत बड़ा समाज है जाट समाज के ऊपर आपने वो वीडियो निकाली थी कि भाई मैं अपने रोड समाज को छोड़ रही हूँ और जाट समाज में मैं प्रवेश कर रही हूँ। तो मेरे पास अथॉरिटी है कि मैं किसी का भी अकाउंट बंद कर सकती हूँ, किसी का भी अकाउंट सस्पेंड कर सकती हूँ। एक बंदे ने अगर एक बार गाली दी है ना तो उसको उसी टाइम जवाब दे दो, उसकी हिम्मत नहीं होगी कि वो तुम्हें दोबारा भी गाली देगा। तो इसमें परिवार का क्या दोष था कि भाई परिवार ने तो कोई मतलब नहीं है? मैं बाहर बैठी हूँ, किसी को 2 से 3 लाख रुपए देके उसके घर में गोलियां भी चल सकती है, लेकिन बात वही आ जाती है ना सर कि परिवार का उसमें कोई कसूर नहीं। लेकिन मेरा एक रूल है कि जब मैं अपनी आई पे आती हूँ तो मैं किसी को नहीं। मैंने इंडिया में पुलिस कंप्लेंट करी, इंडिया पुलिस कंप्लेंट से कुछ भी नहीं हुआ। मेरे घर जाने का कोई फायदा नहीं है, मैं तेरे घर के बाहर खड़ी, तू नीचे आ जा। अगर वो इतना सच्चा साफ सुथरा होता ना वो नीचे आके मुझसे बात करता, लेकिन वो ऑनलाइन भी नहीं आया 15-20 दिन तक। निसिंग पड़ता है, निसिंग में उसने जाट भाइयों के साथ टाइम रखा, टाइम रख के आया ही नहीं। 10% लड़कियां भी अगर मेरे जैसी हो जाए, ऐसा स्टेप उठा ले
तो मुझे नहीं लगता कि ये रेप जैसे क्राइम या ऐसा कोई किसी को सोशल मीडिया पे डिफेम करे। जो भी बंदा उसके खिलाफ बोलता है ना, उसकी माँ खराब हो जाती है, उसकी बहन किसी के साथ सेट हो जाती है, ऐसा है उसका तो काम ही। अब मेरा पूरा जाट समाज मेरे साथ है, तो वो मेरी लड़ाई जो भी होगी वो पूरे सभ्य तरीके से लड़ी जाएगी, क्योंकि मुझे चाहिए यूथ पावर। चढ़ता हरियाणा देखने वाले सारे प्यारे दर्शकों ने सोनू जेबनीवाल की प्यार भरी मीठी मीठी राम राम। आज अपने साथ फ्रेम में मौजूद है यूके से कोमल चौधरी। कोमल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल चढ़ता हरियाणा पर आपका। एक बार थोड़ा अपना परिचय दीजिए, कहाँ से हो आप, क्या करते हो हाल फिलहाल? हाँ जी, मेरा नाम कोमल है, मैं करनाल हरियाणा की रहने वाली हूँ और करंटली मैं यूके लंदन में रहती हूँ और यहाँ पे मैं यूनिवर्सिटी में साइबर सिक्योरिटी की स्टूडेंट हूँ। जी। कोमल, जैसे आपकी वीडियो बहुत वायरल होती हैं, बहुत से लोगों के कमेंट भी आते हैं और ज़्यादा जी। विवादों में रहते हो आप। एक लड़की का इन विवादों से वास्ता कैसे पड़ा? देखिए सर, 9 महीने से पहले मैं सोशल मीडिया पे कोई एक्टिव नहीं थी, मेरी कोई वीडियोस नहीं थी, मैं बिल्कुल सोशल मीडिया से परे थी। तो जी 9 महीने पहले मेरे साथ एक ऐसा इंसिडेंट होता है जिसमें एक लड़का मेरे ऊपर वीडियो डालता है ये बोल के कि मैं खालिस्तान को सपोर्ट करती हूँ, यूके में सेक्स रैकेट चलाती हूँ और बच्चों को 13-14 साल के बच्चों को ब्लैकमेल करके उनसे लाखों रुपए खाती हूँ। तो ये जी उसने मेरे ऊपर वीडियो डाली थी। वीडियो डालने के बाद उसने मेरी कुछ जो पिक्चर्स थी उनको न्यूड में कन्वर्ट किया, एआई के जरिए न्यूड बना दिया। वो जी भेज के उसने मुझसे पैसे मांगे थे। तो जब मैंने उसको पैसे देने से मना कर दिया तो उसने मुझे और मेरे पूरे परिवार को बेइज्जत करने की कोशिश करी थी। जी। जी और जैसे एक हरियाणा में बेटी को पूजनीय भी माना जाता है, एक देवी की तरह जी पूजते भी जी हैं। जैसे बिल्कुल। अपन हमारे हिंदू तब के त्योहार आते हैं, उनमें बेटियों को पूजा जाता है देवी की तरह। तो फिर जो जिस भाषा पे आप चले गए वो बिल्कुल एक, ये कहे ना कि भाई अमर्यादित चले गए, वो एक लड़की उन सीमाओं को लांघ देती है, तो कारण यही रहा। जी देखिए, जब एक सहन शक्ति होती है एक इंसान की, जब तक मेरे अंदर सहन शक्ति थी मैंने बहुत सहा, लाइक मतलब मैंने उससे रिक्वेस्ट भी करी कि भाई प्लीज मेरे को इन सब चीजों से निकाल, मुझे इन सब चीजों में नहीं पड़ना है। मैंने उससे रिक्वेस्ट करी लेकिन उसने, पता है, मेरी माँ की फोटो उठा के डाल देना, मेरे भाई की फोटो उठा के डाल देना, भाभी की फोटो, मुझे फोन करके गालियां देना। तो जब मैं समाज की तरफ से थक चुकी थी, क्योंकि समाज से कोई इंसान मेरे लिए आगे नहीं आया, एक लड़की होने के नाते भी, कि इस लड़की के साथ ये इंसान गलत कर रहा है, कि समाज के एक इंसान को तो कम से कम बोलना चाहिए। तो जब कोई जी नहीं बोला तो मेरे परिवार के ऊपर बात आई, मेरी फोटोज वगैरह एडिट हुई, तो मैं मानती हूँ कि मुझे गाली गलौज पे मुझे जाना पड़ा। इतना सबको पता है कि गाली देके कोई राजी नहीं होता, गाली देने पर इंसान को मजबूर किया जाता है। कौन, जैसे आपने बताया कि भाई आपकी फोटोज वायरल की गई उस लड़के के द्वारा, कोई पुरानी रंजिश थी या कोई आपके परिवार के साथ कोई दुश्मनी थी पहले, तो क्या कुछ था ये पूरा मैटर? देखिए, रंजिश का तो मैं जी ऐसा बोलूं, मैं हरियाणा में कभी रही ही नहीं। मैं पिछले जी 5 साल से देहरादून में रहती थी, उससे पहले मैं हॉस्टल में रहती थी। तो इस इंसान को मैं तो क्या, मेरे परिवार का कोई भी सदस्य नहीं जानता था। जी मैं, जैसे कि मैं एक रोड समाज से हूँ, तो रोड समाज के सभी लोग उस इंसान को जानते हैं, क्योंकि वो इंसान एक लाइमलाइट में था। लाइमलाइट जी। में कैसे था, वो खालिस्तानीज के ऊपर बोलता था हम्म। और उसका काम ही यही था कि वो बंदों की फोटोज उठाता, सोशल मीडिया पे उल्टा सीधा बोल के डाल देता था, उनसे पैसे मांग के उनकी फोटोज वीडियोस हटा देता था। बकायदा उसने मुझसे भी 1.5 लाख रुपए मांगे थे। जी। जी कोमल, जैसे है ना, आरोप लगाने बहुत आसान होते हैं, किसी के ऊपर भी हम एलिगेशन लगाते हैं, आरोप लगाते हैं, उस लड़के ने लगाई आपके ऊपर या आपने उसके ऊपर लगाई, तो क्या कोई प्रूफ होता है इन सब देखिए, बातों का? उसने उसने मेरे ऊपर जो आरोप लगाए वो एक वर्बली थे, मुंह से बोले हुए आरोप थे कि मैं खालिस्तान को सपोर्ट करती हूँ। मेरी आईडी पे, मेरे सोशल मीडिया पे आज तक कोई भी एक ऐसी फोटो वीडियो पोस्ट ऐसी नहीं है जो खालिस्तान को रिलेटेबल हो, खालिस्तान जी। से। फिर उसने बोला कि मैं सेक्स रैकेट चलाती हूँ, एज लाइक आई एम अ ब्लड कैंसर पेशेंट हियर, हम्म। मैं अपनी बीमारी से लड़ रही हूँ। तो
मैं इन सब चीजों में नहीं हूँ। अगर उसको लगता है मैं इन सब चीजों में हूँ तो उसको साबित करना चाहिए था। दूसरा उसका कहना है कि मैं 13-14 साल के बच्चों से 1.5 लाख रुपए कूटती हूँ। तो आप मुझे एक बात बताएं कि आजकल कौन से माँ बाप ऐसे हैं जो अपने 13-14 साल के बच्चे को 1.5 लाख रुपए देंगे। 100 रुपए मुश्किल जी से मिलते होंगे किसी बच्चे को घर से। बल्कि जी जब मैंने उसको एक्सपोज किया था सोशल मीडिया पे आकर, तो मैं आज तक मैंने उसको ये चैलेंज किया कि तूने जो बोला है, तूने जो मेरे ऊपर इल्जाम लगाए हैं, तू वो सब साबित कर दे। जब तूने बोले हैं तो तेरे पास प्रूफ भी होगा। तो 9 महीने से मैं अपनी लड़ाई लड़ती आ रही हूँ, उसने मेरे ऊपर कुछ साबित नहीं किया। जो इल्जाम मैंने उस इंसान पे लगाए थे, वो उन सब के सबूत मैं कोर्ट में दे चुकी हूँ। जी। जी कौन जैसे शुरुआत हुई ना आपका, ये सब मैटर चला, तो एक होता है ना अपने हरियाणा की परंपरा है कि भाई पंचायती तौर पे निपटाया जाए, आपके परिवार के उसके घर गए हो या उसके परिवार के या कोई समाज के मौजूदा व्यक्ति के बीच में हल निकाल लेते हैं, कभी ऐसी कोशिश हुई है? देखिए, ये मामला शुरू हुआ था 13 जुलाई को, और उसके एक हफ्ते बाद मैंने उसको एक्सपोज किया था सोशल मीडिया पे आके। एक हफ्ते जी तक मैंने इंतजार किया कि काश मेरे समाज से, मेरी रोड बिरादरी से कोई आगे आएगा, लेकिन कोई भी आगे नहीं आया। तो उसके चलते एक उनके गांव से सरपंच है, करमबीर सरपंच, मोहड़ी जी गांव के। वो लड़का मोहड़ी से है, तो मोहड़ी गांव के सरपंच है करमबीर सरपंच, उनसे मैंने बात की। तो उन्होंने बोला कि अगर कल को इस इंसान की लाश भी हमारे गांव में आती है तो भी हम उसके रिस्पॉन्सिबल नहीं है, क्योंकि इसने हमें इतना ज्यादा परेशान किया हुआ है। उसके बाद जो अच्छा 2-4 मौजूदा लोग थे हमारी बिरादरी के, मैंने उनसे बात की। उन्होंने भी मतलब मेरा साथ नहीं दिया। मैंने बिरादरी का जो प्रधान एक बोल देते हैं, प्रधान से ऊपर कोई नहीं होता बिरादरी में, जी उस प्रधान से मैंने बात की। उसने भी मना कर दिया। सबका जवाब एक ही था कि अगर हम इसके हक में बोलेंगे लड़की के, तो कल को वो लड़का हमारी बहन बेटियों की फोटो भी एडिट कर देगा, हमारी भी इज्जत पे बात आ जाएगी। तो सब लोगों ने मुझे ये बात बोली। एक बार नहीं बल्कि बहुत बार मैंने अच्छा उनसे साथ मांगा, बकायदा प्रूफ भी है मेरे पास उन चीजों के। हम्म मतलब सबके मन में जी डर यही था कि भाई कहीं वो हमारे साथ भी, हमारी बहन बेटियों के हाँ साथ भी जी। ऐसा ना कर दे जैसा जी कोमल के साथ हुआ है। जी कोमल, जैसे पीछे आपकी वीडियो देख रहे थे, बहुत वायरल है कि आपने रोड समाज के ऊपर टिप्पणियां की कि भाई किस प्रकार का समाज है। तो मतलब जी जैसे कहते हैं ना हरियाणा में अपने कि भाई कोई भी बिरादरी, कोई भी समाज पूरा का पूरा गलत नहीं होता, पूरा का पूरा सभी को ऊपर आप आरोप नहीं लगा सकते कि भाई सभी गलत हैं। लेकिन आपने जी पूरे समाज को ही, रोड समाज को टारगेट कर दिया कुछ जी चुनिंदा लोगों के कारण। क्योंकि इसका रीजन ये है कि मैंने मेरे हक में एक जाट भाई जो वीर डागर हैं, वो मेरे हक में बोले थे। तो मैंने ये देखा कि कहीं ना कहीं जाट समाज मेरा साथ देगा। तो जब उस जाट भाई ने मेरी मदद करने की कोशिश की, तो मेरी रोड बिरादरी ने उस लड़के को ये बोला कि हमारी बिरादरी का मामला है, हम देख लेंगे। ये बोल के उसको पीछे कर दिया गया। लेकिन आज तक मेरी बिरादरी ने कुछ भी नहीं देखा। मैं बिरादरी को इसलिए टारगेट करती हूँ क्योंकि 9 महीने जिस तरीके से मैं रोई हूँ बिरादरी के सामने कि मेरी मदद करो, मेरे पंचायत करवाओ। देखो, मेरे पापा नहीं है, मेरा भाई छोटा है। तो जो मौजूदा लोग थे उनसे हमने बात करी। उन्होंने बोला कि यहाँ यहाँ जाना पड़ेगा। तो हमने बोला कि हम हर जगह जाने को तैयार हैं, बट एक छोटी सी पंचायत भी मेरे लिए ये बिरादरी नहीं कर सकी। सबको अपनी इज्जत बेइज्जती का डर था कि कल को हमारी बेटी की वायरल ना हो जाए। तो जब प्रधान ही ये चीज बोल देगा कि उसने मेरी पोती की वीडियो एडिट कर देनी है, फोटो एडिट कर देनी है, तो फिर मैं उस समाज से क्या उम्मीद करूं जब एक प्रधान ही उस चीज से मुकर रहा है। और दूसरी बात आ जाए कि समाज जो करेगा करेगा, लेकिन एक युवा पावर भी होती है, यूथ पावर। यूथ भी आगे जी नहीं आया। बल्कि ये जी यूथ जो था ना रोड बिरादरी का, उस इंसान की पोस्ट पे जाके ये बोलता था कि हमें इस लड़की की न्यूड पिक्चर्स दे दे। बकायदा उस चीज के भी अच्छा मेरे पास प्रूफ्स हैं। जी। जी कोमल, जैसे कभी ऐसी बात नहीं आई कि भाई ये कहते हैं कि परिवार ने उसको रोकने की कोशिश की गई उस लड़कों को कि भाई हम आपके सपोर्ट में हैं, उसका परिवार के किसी सदस्य ने आपके साथ कभी बात करने की कोशिश की गई हो? देखिए, उसने क्या किया था अभी, शायद पिछले साल की बात है, मार्च अप्रैल की, एक राजपूत पे गन शॉट करवाया था।
तो जी। उसके चलते उसके इसने फिर सोशल मीडिया पे आके रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि मैंने ये गन शूट करवाया, करण नाम है उस लड़के का, उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली आके। तो जब जी। उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली तो जो सीआईए पुलिस स्टाफ था उन्होंने उसके पेरेंट्स को उठाया। तो उसके हाँ। पेरेंट्स ने बोल दिया कि हमने इसको बेदखल कर रखा है, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। जी। तो बीच में मैंने एक बार, मैं जब बहुत परेशान हो गई थी, जब उसने मेरी चौथी फोटो एडिट करी, उसने मेरी एक फोटो एडिट की थी और वो फोटो एडिट करके प्रिंट आउट निकलवा के टॉयलेट सीट पे लगा के उसने वो सोशल मीडिया पे अपलोड की थी। तो जब उसने जी। वो अपलोड की, मैं उस टाइम बहुत ज्यादा परेशान थी, तो मैंने उसके पापा से बात करी। जी। बल्कि उनकी जो प्रॉपर उनके माँ बाप दोनों से मेरी बात हुई थी। मेरे सोशल मीडिया पे वो आज भी वीडियोस पड़ी होंगी जिनमें मैं उनके सामने रो रही हूँ कि अंकल प्लीज आप अपने बेटे को समझाओ, मेरी जिंदगी के पीछे क्यों पड़ा है। बहुत मतलब मैंने विनम्र निवेदन उनसे किया था, पर उनका जी। कहना यही था कि इसकी मौत लिखी है, अगर बेटा तू इसको मार देती है ना तो हम धन्य हो जाएंगे। मतलब वो लोग भी इससे इतना ज्यादा परेशान अच्छा, है। इनके माता पिता के ये बयान थे आपके प्रति? जी, वो आज भी मेरे सोशल मीडिया पे पड़े हैं। अच्छा। कौन, जैसे पिछले दिनों आपकी एक वीडियो बहुत वायरल हुई थी और एक हरियाणा में बहुत बड़ा समाज है जाट समाज के ऊपर आपने वो वीडियो निकाली थी कि भाई मैं अपने जी। रोड समाज को छोड़ रही हूँ और जाट समाज में मैं प्रवेश कर रही हूँ। तो जी। बहुत से युवाओं ने इस वीडियो को पोस्ट किया, जाट समाज के लड़कों ने, और कायदा लिखा, खुले हाथों से आपका स्वागत किया, भाई इस समाज में आपको पूरा मान सम्मान दिया जाएगा। तो क्या कहना चाहोगे इन सब बातों के ऊपर आप? देखिए, जब मैंने अपने समाज से साथ मांगा, मेरे समाज हम्म। ने मेरा कोई साथ नहीं दिया। उसके चलते बकायदा वो इंसान दूसरे देश में रहता है, ऑस्ट्रिया में। तो हम्म। मैं ऑस्ट्रिया में 3 बार गई, मैंने उस पर केस भी किया, मैंने कोर्ट में केस लड़ रही हूँ, मैं अभी भी लड़ रही हूँ। छोटी केस जी। में कोर्ट में अगर मुझे इंसाफ नहीं मिला तो मैं बड़ी कोर्ट में मैं जाऊंगी। जी। लेकिन पता है क्या है, मेरे मन में एक उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं मेरी बिरादरी मेरा साथ देगी। लेकिन जब बिरादरी की तरफ से जीरो रिस्पॉन्स आया तो हम्म। मैंने उस दिन एक मन में बात ठानी कि अगर मेरी बिरादरी ने एंड तक भी मेरा साथ नहीं दिया ना तो मैं बिरादरी त्याग दूंगी। लेकिन उस दिन त्याग दूंगी जिस दिन मैं इस बंदे को बिल्कुल खत्म कर दूंगी। अब ऐसा जी। पॉइंट आया, वो उस इंसान की रोजी रोटी सिर्फ उसके इंस्टाग्राम अकाउंट से चलती थी। जैसे कि जी। मैंने आपको बताया कि मैं एक साइबर सिक्योरिटी की स्टूडेंट हूँ, तो मेरे पास अथॉरिटी है कि मैं किसी का भी अकाउंट बंद कर सकती हूँ, किसी का भी अकाउंट सस्पेंड कर सकती हूँ। जी। तो पूरे 10 दिन की मेरी मेहनत लगी। पहले मैंने उसके इंस्टाग्राम से अपना चेहरा हटाया, जिस जिस पोस्ट में उसने मेरी फेस लगाया हुआ था। मेरी माँ की जी। वीडियो थी, मेरे भाई की वीडियोस थी, कम से कम 200 वीडियो उसने मेरे ऊपर डाली हुई थी, मेरे आधार कार्ड, पैन कार्ड, सब कुछ। जी। तो जिस दिन मैंने उसका सोशल मीडिया बंद कर दिया, 85,000 उसके अकाउंट पे फॉलोअर्स थे, जिस दिन मैंने वो बंद कर दिया, मैंने ये नोटिस की चीज कि अब ये जीरो हो चुका है, बट मेरी बिरादरी मेरे साथ नहीं आई। तो उस दिन मैंने जो जाट बिरादरी के जो बड़े बड़े लोग हैं, मौजूदा लोग हैं, उनसे बात की कि ऐसे ऐसे करके बात है कि अगर मेरे को यहाँ से इंसाफ नहीं मिला, मैं अपने समाज से सेटिस्फाई नहीं हूँ, कल को अगर मुझे कुछ हो जाता है तो ये बिरादरी मेरा साथ नहीं देगी। क्योंकि जिसने अब 9 महीने से साथ नहीं दिया ना, वो आगे भी नहीं देगी। तो मुझे बस इतना जानना है कि मैं इस टाइम असहाय हूँ, ये मैटर मैंने जैसे तैसे करके निपटाया है, या मैं खुद भी निपटाऊंगी, लड़ाई अपने आप लड़नी है। लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि कल को अगर मेरे साथ कुछ हो जाता है और मैं जाट समाज में आती हूँ तो क्या ये जाट समाज मेरे लिए एक छोटी सी पंचायत करेगा। तो मुझे को आगे से रिस्पॉन्स आया कि वो मुझे खुले दिल से अपनाएंगे। तो मैंने ये वीडियो अपने जाट समाज के लिए दी थी कि मैं खुद को जाट समाज में सिक्योर फील करती हूँ, क्योंकि जब मेरा मैटर हुआ था तो जाट भाई मुझे बहुत सपोर्ट करते थे। और जैसा कि आप देख रहे हो, जिस दिन से मैंने जाट समाज अपनाया है तो उनका प्यार मेरे कमेंट्स में ही दिखता है। वो मुझे स्टोरीज देते हैं, मेंशन बैक देते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि मैं अपने जाट भाइयों से कभी ऊपर जाऊंगी। कुमल, जैसे आपकी पोस्टें देखते हैं ना, बहुत से लोग ये कहते हैं कि भाई बहुत बहादुर बेटी है, अकेले लड़ रही है, इतनी बड़ी लड़ाई है और जी। इतने बड़े लोगों के साथ लड़ाई लड़ रही है, कोई भी साथ नहीं दे रहा, फिर भी अकेली डट के खड़ी है। बहुत से लोग आपकी तारीफों के कसीदे भी पढ़ते हैं और बहुत से लोग देखते हैं तो कमेंटों में गाली भी देते हैं। जी। इस पे क्या कहोगे आप?
देखिए, लोग मुझे बोलते हैं कि जो गाली देते हैं इनको इग्नोर करो, जी। लेकिन मेरा मानना ये है कि इनको जवाब दो। अब जवाब देते हैं तो लोग मुझे बोलते हैं कि तुम पागल हो, लेकिन मेरा मानना ये है कि एक बंदे ने अगर एक बार गाली दी है ना, तो उसको उसी टाइम जवाब दे दो। उसकी हिम्मत नहीं होगी कि वो तुम्हें दोबारा भी गाली देगा। जी। तो मेरा मानना ये, अब जो रोड बिरादरी के बड़े बड़े लोग थे, एक कबड्डी प्लेयर था, गांव में कबड्डी लेके आने वाला वो पहला इंसान था, उसने मुझे कमेंट में गालियां दी। मैंने उसको जी। पकड़ लिया, उसने फिर किसी और को लाइव करवा के मुझे गालियां दी। मैंने दोनों को पकड़ा और दोनों से माफी मंगवाई। दोनों की जो वीडियोस है आज भी मेरे सोशल मीडिया अकाउंट पे पड़ी है। तो मेरा मानना ये है कि अगर हम गलत हैं तो हम हकदार है उस चीज के कि सामने वाला हमें बोले और सुनाए, या जो भी उससे कैपेबल हो वो हमारे ऊपर एक्शन ले सकता है। बट जब हम जी। गलत नहीं है तो लोगों का कोई मतलब नहीं बनता हमें गालियां देने का या उल्टा बोलने का। कौन जैसे लोग आपके बारे में कहते हैं, जैसे आपकी वीडियो वायरल होती है ना, आपने किसी को एक्सपोज कर दिया, ये कहते हैं कि भाई पूरी की पूरी कर्म कुंडली ले आती है कोमल सामने वाले की। वो कैसे पॉसिबल होता है? देखिए, वो भी ऐसा हैरान है हैरान हैरान रहता है कि भाई ये सब कर दिया कैसे। जैसे कि अब सोशल मीडिया पे मैं पॉपुलर हूँ, एक्सप्लोर में मेरी वीडियोस आती हैं, तो अब रीजन ये जी। है कि जैसे मैं अगर किसी की पोस्ट डाल दूं ना कि भाई इस बंदे की मुझे डिटेल चाहिए, तो क्या होता है, अब आज का टाइम ऐसा है सर कि देखो, सबके सोशल मीडिया दामन सबके किसी का हाथ में साफ है। नहीं है, सब पे दाग है। जी। किसी ना किसी पे कोई ना कोई किसी का कुछ ना कुछ पास्ट हमेशा रहा होता है। तो क्या होता है, अगर मैं किसी की पोस्ट लगाती हूँ ना, तो उसकी डिटेल देने वाले अपने आप आ जाते हैं फेक आईडीज पे से। जी। कहीं जैसे अगर किसी गांव से हो तो उसकी रिश्तेदारी निकल आती है हमारी, तो ऐसे पता चल जाता है। और मतलब देखो, जो अच्छे घर का लड़का होगा, लड़की होगी, या अच्छे घर का सदस्य होगा, जिनकी कोई इज्जत बेइज्जती होगी गांव में, जिनको पता होगा इज्जत बेइज्जती का, वो ऐसे काम कभी नहीं करेगा कि उनकी स्टेटस लगाई जाए। कोमल जैसे आपने बहुत बड़ा स्टेप उठाया था कि भाई मैं बिरादरी छोड़ रही हूँ, जी। और जब कोई साथ नहीं होता ना, और जब बिरादरी पे बात आती है तो बहुत से लोग चौधरी बन के सामने आ जाते हैं। तो किसी ने रोकने की कोशिश की, किसी रिश्तेदार के ने आपके साथ संपर्क करने की कोशिश की हो कि भाई आप ऐसा स्टेप मत उठाओ, हम आपके साथ हैं। देखो, जो भाई थे मेरे, मतलब मैंने एक पोस्ट डाली कि मैं जाट बिरादरी में जा रही हूँ, रोड भाइयों के साथ जैसा मेरा बिहेवियर था वो ऐसा ही रहेगा। मेरे मन में उनको लेके कोई मनमुटाव नहीं है। तो कुछ भाई ऐसे थे जो मुझे ये बोलते थे कि मतलब हम परिवार की वजह से सोशल मीडिया पे तो नहीं आ सकते, बट हम तुझे फुल सपोर्ट करते हैं। अब उन भाइयों के लिए मेरे दिल में आज भी वही जगह है जो पहले थी, उनके लिए वही मान सम्मान है। तो उनमें से मुझे 2-3 भाइयों ने तो ये बोला कि तूने बिल्कुल सही स्टेप लिया, अगर तुझे यहाँ इंसाफ नहीं मिला तो तू, जी। तेरी इच्छा है कि तू अगर वहां खुद को सिक्योर फील करती है तो हम तेरे इस फैसले में बिल्कुल साथ है। लेकिन वहीं 1-2 भाई ये थे कि कोमल, शायद तुझे हमें थोड़ा टाइम देना चाहिए था, 1-2 महीने रुक जाना चाहिए था। तो मेरा उनको यही जवाब था कि भाई 9 महीने थोड़े नहीं होते। जिनको फैसले करने होते 2 से 3 दिन में, 2 से 3 हफ्तों में हो जाते हैं, लेकिन 9 महीने इज कम्प्लीटली टू मच। कौन जैसे आप दोनों की चल रहा डिस्ट्रीब्यूट चल रहा था आप दोनों का, और उसमें परिवार को घसीटा गया, आपने भी उनके परिवार के प्रति बोला, उन्होंने भी आपके परिवार के प्रति बोला। तो इसमें परिवार का क्या दोष था कि भाई परिवार ने तो कोई मतलब नहीं है? देखिए, पहली बात, मैं उस इंसान को जानती नहीं थी, उससे मेरी बात हुई तो मतलब, अगर चलो उसने मेरे साथ लड़ाई की तो उसका कोई मोटिव नहीं बनता था कि वो मेरे परिवार को बीच में घसीटे, मेरे परिवार, मेरी माँ की फोटो डाले या मेरे भाई भाभी की फोटो डाले, उसका मतलब नहीं बनता था। लेकिन उसने डाली, चलो मैंने कभी उस पे डाली ही नहीं। उसके भाई की जरूर डाली थी, लेकिन मैंने उसके घर के किसी सदस्य की कभी कोई वीडियो कुछ भी नहीं डाली, ना कभी मैंने उसके फैमिली के बारे में उल्टा बोला। इवन उसके जब मम्मी पापा से जब मैंने बात की थी, उनसे भी मैंने बड़े प्यार से बात की थी। अब कहने को तो देखो, कई लोग बोलते हैं कि इसके घर में गोली चलवा दे, ये चलवा दे। अब कहने को, मैं बाहर बैठी हूँ, किसी को 2 से 3 लाख रुपए देके उसके घर में गोलियां भी चल सकती हैं। लेकिन बात वही आ जाती है ना सर, कि परिवार का उसमें कोई कसूर नहीं है। ये परिवार देख के मैं हमेशा पीछे हटी हूँ, लेकिन मेरे परिवार ने मुझे हमेशा ये बोला है, जब तू गलत नहीं है तो तू खुल के चल। परिवार, आपका परिवार आपकी पूरी सपोर्ट में है, भाई भाभी माता?
पता है, मेरी माँ तो देखो बीमार रहती है, मेरा भाई है, मेरा भाई मतलब वो बहुत सीधा है। मैंने उसको ये बोला हुआ है कोई दिक्कत नहीं है, मैं जिस हालात में हूँ, जैसे मैं बीमार हूँ, भगवान जाने की क्या पता मुझे 6 महीने में उठा ले या साल में उठा ले, लेकिन मेरी थिंकिंग ये है, पहले मैं एक बोलते हैं ना डरपोक होना, 9 महीने पहले उस किस्म की लड़की थी। लेकिन मेरा एक रूल है कि जब मैं अपनी आई पे आती हूँ तो मैं किसी को नहीं छोड़ती। जब मैंने ये सोचा ना, दिमाग में ये बिठाया कि नहीं, इस इंसान को जीरो करना है तो करना है, फिर मेरे आगे चाहे कोई खड़ा हो, चाहे पीछे कुछ कोई बोल रहा हो, मुझे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, जो मेरे साथ, जिन्होंने मेरा साथ दिया, उनकी मैंने हर एक बात मानी है। अब कई लोग बोलते थे कि इससे बात करेंगे तो ये गाली दे देगी, इससे क्या बात करें, ये स्टोरी लगा देगी। ऐसा नहीं है, बहुत से लोग मेरे सामने आए, उन्होंने मेरा साथ दिया, और जब जिन्होंने मेरा साथ दिया है, मैंने उनकी एक छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बात मानी है। जी कोमल, जैसे बहुत सी वीडियो में देखा है आपको कि भाई आप चैलेंज देकर सामने वाले के पास पहुंचने की हिम्मत रखती हो, तो इतनी हिम्मत आप जुटाते कैसे हो? वो एक माइंडसेट है कि इसको खत्म करना है तो करना है, इसके पास जाना है तो जाना है। पता है क्या हुआ, ये लड़ाई थी लाइक सोशल मीडिया की, तो जी उसने मेरे ऊपर वीडियो डाल दी, मैंने उसके ऊपर डाल दी। लेकिन जब मेरी माँ की, जब उसने मेरे ऊपर वीडियो डाली, मैं साइलेंट थी। मेरे भाई के ऊपर डाली तब भी मैं चुप थी, लेकिन जिस दिन मेरी माँ की फोटो सामने आई, मुझे चुप्पी तोड़नी पड़ी। तो उसके बाद क्या हुआ, अगस्त की बात है, 29 अगस्त की, मेरी एक यूनिवर्सिटी की फोटो थी, उस पे से कपड़े हटा दिए जाते हैं। जब उस पे से कपड़े हटाए गए तो मैं, जैसे सुबह का टाइम था, मैं बेहोश हो गई घर पे, मेरे को हॉस्पिटल ले जाया गया। मैं ऐसे रोई, हॉस्पिटल के बाहर पड़ गए भाई, जैसे पता नहीं क्या हो गया हो मुझे। तो उस टाइम मैंने एक माइंडसेट बना लिया कि ये तो लड़ाई चलती रहेगी, ये मेरे ऊपर वीडियो डालेगा, मैं इसके ऊपर वीडियो डालूंगी, इससे अच्छा है कि मैं इसको वहां जाके पकड़ लूं। मैंने इंडिया में पुलिस कंप्लेंट करी, इंडिया पुलिस कंप्लेंट से कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद मैंने यूके में कंप्लेंट करी, यूके से लंदन में मैंने कंप्लेंट करी, तो इन लोगों ने मुझे बोला कि हम तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकते हैं, बट इस इंसान का हम कुछ नहीं कर सकते। तो फिर मैंने सोचा, फिर मैंने ऑस्ट्रियन एम्बेसी को मेल किया। ऑस्ट्रियन एम्बेसी को मेल करने के बाद उन्होंने मुझे बोला कि आपको यहाँ आना पड़ेगा। तब मैंने एक माइंडसेट बनाया कि शायद मुझे वहां जाना चाहिए, अगर खुद को सच्चा साबित करना है तो वहां जाना पड़ेगा। तो मैंने खुद से फाइलिंग लगाई अपनी, खुद से फाइलिंग करी, खुद से मैंने एम्बेसी में फाइल दी, वीजा एप्लीकेशन दिया, तो मेरा वीजा विद इन 10 डेज में आ गया था। तब सितंबर का महीना ऐसा था, मैं बिल्कुल चुप बैठी थी। उसने मुझे चैलेंज किया कि तू अपने घर जा और तू मेरे ऊपर वीडियो डाल, तब मैं तुझे बताता हूँ। फिर मैंने कहा भाई मेरे घर जाने का कोई फायदा नहीं है, मैं तेरे घर के बाहर खड़ी हूँ, तू नीचे आ जा। अगर वो इतना सच्चा साफ सुथरा होता ना, वो नीचे आके मुझसे बात करता, लेकिन वो ऑनलाइन भी नहीं आया 15-20 दिन तक। तो वो एक माइंड सेट हो गया था कि इसको पकड़ना है तो पकड़ना है। वो वीडियो वायरल करता था कि भाई मैं यहाँ खड़े हूँ, आप जा नहीं रहे उसके पास। वो पता क्या है, मैं वहीं पे थी उस टाइम पे, तो उसने मुझे चैलेंज किया कि मैं यहाँ खड़ा हूँ, तू यहाँ आ जा। मैंने उसको बोला कि ये लोकेशन मुझसे 1 घंटे की दूरी पे है, तू वहीं रुकना 1 घंटा, मैं जरूर आऊंगी। अब उसकी आदत पता है क्या है, वो जाएगा 20 मिनट में 25-30 वीडियो बना लेगा और भाग जाएगा। ये मेरे साथ नहीं बल्कि बहुत से लोगों के साथ उसने किया है। एक ये निसिंग पड़ता है हमारे इधर, पुंडरी ये इसके पास निसिंग पड़ता है, निसिंग पड़ता है। निसिंग में उसने जाट भाइयों के साथ टाइम रखा, टाइम रख के आया ही नहीं। अच्छा, आप मुझे एक बात बताओ, जब मैं उसके घर के नीचे खड़ी हूँ तो वो क्यों नहीं आया नीचे? उसको टाइम रखना होता, वो मेरे से नीचे भी आके मिल सकता था। लेकिन जब मैं वहां पे पहुंची, वो वहां पे मिला ही नहीं, वो जा चुका था वहां। बल्कि मैंने वहां जाके वीडियो भी डाली, मैं लाइव भी आई, मैंने कहा मैं यहाँ खड़ी हूँ, तू कहाँ है? वो तो 20 मिनट में 25 वीडियो बना के वो निकल चुका था वहां से। कोमल, जैसे बहुत से क्या होता है, नारी शक्ति के ऊपर हमेशा अत्याचार होता रहा है किसी ना किसी कारण से। बहुत सी लड़कियों के ऊपर आज भी अत्याचार होते हैं, वो बेचारे किसी डर से लगा लो, समाज के लिहाज से लगा लो, शर्म से लगा लो, अपनी आवाज़ उठा नहीं पाती या हिम्मत जुटा नहीं पाती, जैसे आपने हिम्मत जुटा ली।
कि भाई जो होगा देखा जाएगा, मैंने इसको एक्सपोज करना है, तो उन लड़कियों को आप क्या संदेश देना चाहोगे? देखो सर, आवाज उठाने वाली लड़की हमेशा गलत साबित कर दी जाती है। अब आप सक्सेस की ओर जाओगे तो ऑब्स्टेकल्स बहुत आएंगे। मैंने आवाज उठाई, मैं सही होके भी लोगों ने मुझे गलत बताया, लेकिन उस एक बार को दर्द होता है कि भाई हाँ ये लोग तुझे गलत बोल रहे हैं। मुझे भी होता है, अभी तक होता है, लेकिन वही है, जब एक माइंडसेट बना लो ना कि जी। तुम्हारी, अगर देखो कोई तुम्हारी इज्जत पे बात आती है, उसने तुम्हारे ऊपर सवाल उठाया, एक बार को लड़की चुप हो जाती है। एक 99.9% लड़कियां मैंने ऐसी देखी हैं जो आवाज उठाती ही नहीं है। बट मेरा मानना यह है कि जो स्टेप मैंने उठाया, अगर देश भर की लड़कियां, दुनिया भर की 10% लड़कियां भी अगर मेरे जैसी हो जाए, ऐसा स्टेप उठा लें, तो मुझे नहीं लगता कि ये रेप जैसे क्राइम या ऐसा कोई किसी को सोशल मीडिया पे डिफेम करेगा। तो संदेश कोमल सबको यही है कि ये रेप जी। जैसी चीजें और ये किसी को डिफेम करने जैसी चीजें कुछ भी नहीं होती। अगर लड़की स्टेप उठाए ना, जहाँ कोई पार्वती माता है ना, वहां पे काली माता भी है। पार्वती जी। बनने से लड़की को काली माँ बनने में देर नहीं लगती है, और जब वो काली माँ बनती है तो वो किसी को नहीं छोड़ेगी। जी। दोनों रूप एक औरत के अंदर होते हैं, बस फर्क इतना है कि उसमें से सामने किसको लाना है वो लड़की पे डिपेंड करता है। कोमल, जैसे एक बेसिक सी सवाल भी है, ये बात भी, और अक्सर हमारे समाज, हरियाणा में, पूरे समाज में, सर्व समाज में ये बातें चलती हैं। चाहे लड़की का कहते हैं ना कि भाई थोड़ा बहुत दोष भी क्यों ना हो, लेकिन हमारे हरियाणा की परंपरा लगा लो, ये रही है कि अगर लड़की का खोट है ना, फिर भी लड़के को डांटा जाता है, साथ देना उसको चाहिए। बोला जाता है कि भाई खोट तेरा ही पावेगा। तो इतना सब कुछ हो गया, और इतना बड़ा समाज है, रोड समाज कोई छोटा समाज नहीं है, और फिर भी मतलब कि उस लड़के का साथ देते हैं, आपका साथ देने के लिए कोई सामने नहीं आता। तो इस पे क्या अभी कहना चाहोगे आप? कल एक रोड के पेज से मुझे मैसेज आता है कि तूने रोड बिरादरी को गालियां दी हैं। तो पहले मैंने उसको ये बोला कि तू मुझे वो वीडियो, वो पोस्ट दिखा जिसमें मैं रोड बिरादरी को गालियां दे रही हूँ, क्योंकि मैंने अभी तक गालियां दी ही नहीं है रोड समाज को। जिस दिन से मैंने रोड समाज त्याग दिया था, उस दिन से मैंने अपनी गालियां बंद कर दी थी। जी। तो मैंने उसको बोला कि तुम मुझे वो वीडियो दिखाओ जिसमें मैंने रोड समाज को गालियां दी है। तो मैंने, उन्होंने बोला कि तुझे बिरादरी नहीं छोड़नी चाहिए थी। तो मैंने उनसे रीजन पूछा कि भाई क्यों ना छोड़ू, तुम आगे क्यों, मेरा सवाल सबसे एक ही है कि तुम आगे क्यों नहीं आए, या तुमने मेरा साथ क्यों नहीं दिया। तो सबका एक ही कहना है कि अगर हम आगे आ जाते, हमारी माँ बहनों की फोटोज आगे आ जाती। तो मेरा उनको ये बोलना था कि वो एक बंदे को बोल सकता है, दो को बोल सकता है, लेकिन अगर पूरी बिरादरी में से 20 बंदे भी आगे आते ना, तो उसकी इतनी हिम्मत नहीं पड़ती कि वो 20 के 20 को बोलता। जी। वो उसका एक माइंडसेट है उस इंसान का कि जो भी बंदा उसके खिलाफ बोलता है ना, उसकी माँ खराब हो जाती है, उसकी बहन किसी के साथ सेट हो जाती है। ऐसा है उसका, तो काम ही यही है। वो बाहर के बंदों को कभी देख लो, उसका सोशल मीडिया उठा के, उसकी लड़ाई जिसके साथ भी होती है ना, वो बंदा आउट ऑफ इंडिया होता है। उसको पता है कि इंडिया से तुझे कोई पैसे नहीं आने वाले, तुझे पैसे देंगे तो बाहर के ही बंदे देंगे। अब इतने सारे लड़कों की, लड़कियों की उसने वीडियो डाली, सबसे पैसे लेके उसने वीडियो काट देता। एक केस तो बल्कि अभी यूके का ही है, उसके, वो लड़की है, मुस्लिम लड़की है वो, काजल खान, उसने जाट जी। लड़के से शादी की थी। तो उस पे ही उसने ब्लेम लगा दिया कि तूने एक लव जिहाद करके एक हिंदू लड़के को फंसाया, जबकि फंसाया लड़के ने था लड़की को। तो उसकी शादी अच्छी चल रही थी उस लड़की की, लड़के की घर पे आना जाना था ससुराल में, तो वो लोग फाइल करवा के यूके आ गए थे। उसके बाद उन्होंने इसके ऊपर वीडियो डाली, लव जिहाद करके लड़की के ऊपर करण मोदी ने जी। डाली थी। तो उसके चलते आज के टाइम में उस लड़की का डाइवोर्स हो चुका है, और लड़की से एम्बेसी के नाम पे उसने 70,000 रुपए भी खाए हैं, जो कि बकायदा करण मोदी के भाई के अकाउंट में गए हैं। अच्छा। तो उसका माइंडसेट ही यही है कि लोगों से पैसे खाने हैं बस। अब आप मुझे एक बात बताओ कि हम बाहर रहते हैं, बाहर रहेंगे, पूरी हड्डियां घिसानी पड़ती है, तब जाके महीने के 4 से 5 लाख हाथ में आते हैं हमारे। अब आप एक बात बताओ, वो एक इंसान बाहर बैठा है, वो भी यूरोपियन कंट्री में, जहां 3 लाख से ज्यादा बनते नहीं है महीने के। आप एक बात बताओ, एक बंदा यूरोपियन कंट्री में बैठा है, काम वो कुछ करता नहीं है, सबसे तगड़े वो नशे करता है, तो उसके अकाउंट में 5 से 6 लाख रुपए महीने के कहाँ से आते हैं?
वो एक वीडियो डालता है, यूएसए वाले बंदों की ज्यादातर डालता है, यूएसए वाले बंदों की वीडियो उठाई और उससे 1000 1200 $2000 मांग लिए। बहुतों ने बोला कि भाई आप कोमल के साथ संपर्क बनाओ, एक इंटरव्यू करो इनका। तो जी बहुत से लोगों ने मेरे को बोला, बहुत से साथियों ने ये बोला कि भाई कोमल ठीक है, अपनी लड़ाई लड़ रही है, हमारी प्रार्थना है, उन सब की तरफ से मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, और हमारी भी एक रिक्वेस्ट है, आप आपकी लड़ाई को जारी रखिए, लेकिन एक सभ्य तरीके से, जो जी हरियाणा में एक बेटी की इज्जत होती है ना, उस तरीके से आप आपकी लड़ाई को लड़िए। देखिए, अभी तक मैं लड़ाई अपनी अकेली लड़ रही थी। जी अब रूल वही है कि दुनिया में आए हो तो अकेले आए हो तो अकेले लड़ना पड़ेगा, ये मेरे माइंड में फिक्स है कि भाई तुम्हें अपनी लड़ाई खुद लड़नी है। और जो आउट ऑफ इंडिया की जो लड़ाई है ना, वो मैं लड़ रही हूँ, मुझे लड़नी है और लड़ूंगी भी, मरते दम तक लड़ूंगी। लेकिन जो ये बात है ना एक सभ्य तरीके से लड़ने की, तो देखो, जी जब 9 महीने किसी ने मेरा साथ नहीं दिया तो मुझे असभ्य बनना पड़ा। अब मेरा पूरा जाट समाज मेरे साथ है, तो वो मेरी लड़ाई जो भी होगी वो पूरे सभ्य तरीके से लड़ी जाएगी, क्योंकि मुझे चाहिए यूथ पावर। अब कल को उधर से कोई मेरे ऊपर बोलेगा तो मुझे इतना पता है कि मेरा जाट युवा इतना है कि वो मेरे को प्रोटेक्ट कर सकता है। तो जहां लोग मेरे ऊपर सवाल उठाएंगे वहां जवाब देने वाला मेरा जाट समाज होगा, तो उनके साथ मुझे बोलने की जरूरत है ही नहीं। और जब मैं जाट समाज में आई गई हूँ तो सभ्य तो मुझे बनना ही पड़ेगा। कोमल, जैसे एक मैं सवाल ये ले लेता हूँ, जैसे हरियाणा में तो ये कहते हैं ना कि भाई पूरे देश में 36 बिरादरी हैं, रीजन क्या रहा कि आपने जाट समाज को ही चुना कि भाई यहाँ मैं सुरक्षा महसूस कर सकती हूँ, ये लोग मेरा साथ देंगे? जाट समाज को इसलिए चुना क्योंकि देखो, जब मेरी लड़ाई चल रही थी तो मुझे एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी कि पंडित समाज भी मेरे खिलाफ खड़ा हो गया था। मैंने ये चीज नोटिस की है कि जब मैंने मेरी लड़ाई चल रही थी, मैं वीडियोस डालती थी, तो 20% कहीं ना कहीं राजपूत भी मुझे जो है गालियां देते थे। और जाट समाज में जाने का फैसला, दो कारण थे जाट समाज में जाने के। पहला तो ये था कि जब मेरी लड़ाई चल रही थी तो जो वीर डागर थे और 2 4 जाट भाई थे वो भी आगे आए, वो खुल के बोलते थे कि हम बहन मानते हैं इसको, हम इसके साथ खड़े हैं। पहला रीजन तो ये था कि वो बिना कहे मेरे साथ सपोर्ट में आए। और दूसरा रीजन मैंने ये देखा कि जाट बिरादरी में लाइक वो पावर है जो कहीं और मैंने नहीं देखी, क्योंकि आप भी जाट हो, आपको भी शायद जी से इतिहास पता होगा कि एक जो ब्राह्मण औरत थी, उनके मान सम्मान के लिए सूरजमल जो दादा थे हमारे, उन्होंने दिल्ली पे चढ़ाई कर दी थी। तो जी। मैं नहीं मानती कि इनसे ऊपर दुनिया में कोई होगा। आई डोंट थिंक सो। तो कोमल, कभी इंडिया आने का प्लान है आपका? सोचा है कि भाई इंडिया भी आओगे कभी आप? देखिए, अभी 6 फरवरी को मेरे भाई की शादी थी तो मेरा प्लान था इंडिया आने का, बट 19 फरवरी को जैसे मेरी कोर्ट में हियरिंग हुई तो मेरा पासपोर्ट एम्बेसी भेजना पड़ा मुझे, जिसकी वजह से मैं आ नहीं पाई। बट टू बी श्योर मेरा प्लान है अभी जून जुलाई के बाद आने का है। और मुझे ये भी कौन? पता है कि जब मैं आऊंगी तो जो मेरे जाट भाई हैं, जो बाप दादा हैं, वो मेरा खुले दिल से स्वागत करेंगे। जी। कोमल, जैसे आपने बोला कि भाई जाट समाज के जो युवा है या बाप दादा है वो मेरा स्वागत करेंगे, उम्मीद ऐसी है आपको कि भाई वास्तव में आपका स्वागत होगा? जैसे बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि देखो, हर बिरादरी में लाइक 2 टाइप के लोग होते हैं, अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। तो मुझे पता है, मुझे उम्मीद है जाट बिरादरी में देखो मेरे साथ जो साथ देने वाले 99.9% जो है लोग अच्छे हैं। कुछ लोगों का माइंडसेट गलत था, उनको मैंने पर्सनली मैसेज करके उनका माइंडसेट सही किया है। तो 0.1% जी। जो है गलत लोग, लाइक उनसे जो 99% है वो उनको हैंडल कर लेंगे। कोमल, जैसे आपने बताया था कि भाई आप एक कैंसर पेशेंट हो, ब्लड कैंसर है आपको, और ये कहते हैं कि बाहर के देशों में अच्छा इलाज है, तो सुधार कैसा आपकी सेहत में, आपकी तबीयत कैसी रहती है? देखिए सर, ये था कि ये मैंने अर्ली स्टेज में डिटेक्ट करवा लिया था, जब मुझे पता चला था। तो ये भी मैंने सोशल मीडिया पे नहीं बताया था कि मैं मतलब इस बीमारी से जूझ रही हूँ। ये भी रिवील करने वाला, मतलब देखो, मेरी एक दोस्त थी तो मैंने उससे अपनी बात शेयर की कि मतलब मुझे ऐसे ऐसे करके प्रॉब्लम है। उसने वो बात उस इंसान को बता दी और उस इंसान ने मेरा मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। तो अभी जैसे बीच में ऑस्ट्रिया जाने से पहले की बात है, दूसरी बार तो मैं इटली गई थी, वहां पे मेरी फर्स्ट कीमो है जो वो डन हो चुकी है।
सो 80% जो है मेरा क्योर हो चुका है, जो 20% रेस्ट ऑफ है वो भी जल्दी ना जल्दी हो ही जाएगा। जी। तो कोमल, यही सवाल थे। अगर कमेंट आते हैं इंटरव्यू में, किसी को कोई सवाल आता है तो मैं दोबारा कोशिश करूंगा आपके साथ संपर्क बनाने की, इंटरव्यू एक दोबारा करेंगे। तो हाँ जी, हाँ जी। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत थैंक यू, आपने इतना कीमती टाइम निकाला, वो भी विदेश की धरती पे बैठ के, जहाँ लोग इतने बिजी हैं, सिर्फ काम की पड़ी रहती है। जी जी। तो जुड़े रहिए ग्रामीणांचल की बुलंद आवाज चढ़ता हरियाणा के साथ। जय जवान जय किसान, राम राम। थैंक यू।